तो मेरे इंजीनियर दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, जो एसएससी जेई 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स के हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। और अभी एडिक्यूटी के पैटर्न से देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनकी पोस्ट और उनके ऑर्गेनाइजेशन को एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में कवर करेंगे, ताकि आप रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओ। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हम आज की सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो वो कौन बनी है हमारी, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हैं, वो बनी हमारी दीपिका पादुकोण जी। इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंडिया की फ़र्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है। सेकेंड क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी बन गए हैं नए यूपीएससी के चेयरमैन। Who has been appointed as the first transgender member of सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। तो वो कौन बन गई? वो बन गई हमारा बी ऑप्शन, अक्काई पद्मश्री जी। जी हाँ। Who has been appointed as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जी हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। 52nd कौन था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा आपको पता है या नहीं। Who was appointed as the 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑफ इंडिया। वो कौन बनी है? तो वो बनी है ये दादी, देख सकते हैं आप इनको, TCA कल्याणी जी। TCA कल्याणी जी 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन चुके हैं। जी हाँ, वही बनी है TCA कल्याणी जी। Who was elected as the 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। तो वो 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? तो ये बने हमारे CP राधाकृष्णन जी। इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। और हमारे जो पुराने 14th प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट, वो थे जगदीप धनखड़ जी। Who was appointed as the Controller General of Defence Account CGDA and assumed charge on November 1, 2025। तो वो कौन है? वो हैं हमारे विश्वजीत सहाय जी। विश्वजीत सहाय जी हमारे CGDA बन गए हैं। Who was appointed as the Director General DG of ITBP in September। तो वो कौन बने हमारे? वो बने हैं प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी हमारे ITBP के DG बन चुके हैं। Who was appointed as the डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हमारे NSA के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं? वो बने हमारे अनीश दयाल सिंह जी। अनीश दयाल सिंह जी हमारे NSA के डिप्टी हेड बन चुके हैं। Who was appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के DG कौन बन चुके हैं दोस्तों? तो वो बन चुके हैं हमारे संजय गर्ग जी। संजय गर्ग जी हमारे BIS के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के। Who was appointed as the न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की प्रेसिडेंट कौन बन चुकी है? तो ये बन चुकी है हमारी झोऊ जियाई। जी हाँ, झोऊ जियाई जी बन गई है। Who was appointed as the new president of the Advertising Standards Council of India ASCI in September 2025। तो इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं दोस्तों? ये इसके प्रेसिडेंट जो है वो है सुधांशु वत्स जी। सुधांशु वत्स जी प्रेसिडेंट बन चुके हैं ASCI के। Who was appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के DG कौन बन गए हैं? तो CRPF के DG जो है वो बन गए हैं हमारे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी।
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस फोर्स CRPF के DG बन चुके हैं दोस्तों। Who become the first woman to be appointed as the Union Law Secretary of India in March। तो यूनियन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमन कौन अपॉइंट की गई है, तो वो की गई है हमारी अंजू राठी राणा जी, डॉक्टर अंजू राठी राणा जी। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को के नए DG कौन चुने गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, तो वो है खालिद इल इनानी। खालिद इल इनानी को यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल इलेक्ट किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC इन अक्टूबर 2025। तो NCC के जो DG बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं वीरेंद्र वत्स जी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी NCC के DG बन चुके हैं। Who was appointed as the first woman डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन RPF में अगस्त। तो वो कौन बनी है, हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला अधिकारी जो डायरेक्टर जनरल बनने वाली हैं वो सोनाली मिश्रा जी है। सोनाली मिश्रा जी हमारी पहली DG बन चुकी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली वुमन। Who was elected as the 30th president of the Asian Cricket Council ACC इन अप्रैल 2025। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये ट्रॉफ़ी लेके भाग गया था अपने एशिया कप की, हम जो जीत चुके थे, मोहसिन नकवी। जी हाँ, मोहसिन नकवी है ये पाकिस्तान का। हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन। तो CP राधाकृष्णन जी के जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए वो हैं हमारे अमित खरे जी। अमित खरे जी को सेक्रेटरी चुना गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM इन अक्टूबर 2025। तो इसके प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, वो चुना गया हमारे निर्मल कुमार मिंदा जी को। हर्ष सांघवी वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो हर्ष सांघवी जी जो है हमारे गुजरात स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं अक्टूबर 2025 में, ये अभी की बात है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टूरिज्म फॉर द 2026 टू 2029 टर्म। तो ये UN टूरिज़म की जनरल सेक्रेटरी कौन बन गई हैं, तो वो बन गई हमारी साइखा अल नोवेसी। साइखा अल नोवेसी जी UN के टूरिज़म सेक्रेटरी जनरल बन चुकी हैं। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इन जून 2025। तो वो कौन बनी है हमारी प्रेसिडेंट, ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री जी। क्रिस्टी कोवेंट्री जी हमारी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन है ओलंपिक्स कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के चेयरपर्सन किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है दोस्तों अभिजीत सेठ को। अभिजात सेठ, डॉक्टर अभिजात सेठ को NMC का चेयरपर्सन चुना गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइवेट सेक्रेटरी किसे चुना गया है दोस्तों, किसे अपॉइंट किया गया है, वो किया गया है हमारी निधि तिवारी जी को। नरेंद्र मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी है निधि तिवारी। Who was re-elected as the president of the International Paralympic Committee IPCA के प्रेसिडेंट किसे जो री-इलेक्ट कर लिया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों एंड्रयू पार्सन्स को। ये फ़ोटो देख सकते हैं आप उनकी। Who was appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India in February 2025। तो इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो ये तो शायद पूछा जा सकता है। ज्ञानेश कुमार जी हैं ये, ज्ञानेश कुमार जी को हमारा 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है
sorry, who become the first woman officer from the Indian Navy to be appointed as ADC to the President of India। तो वो किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों? वो किया गया है हमारी यशस्वी सोलंकी जी को। यशस्वी सोलंकी जी को ADC इंडियन नेवी टू बी अपॉइंटेड एज ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who was elected as the General Secretary of the खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। तो वो किसे किया गया है दोस्तों? वो किया गया है हमारे उपकार सिंह विर्क जी को। उपकार सिंह विर्क जी को। और खो-खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो वो थे सलमान खान। और इसको जीता भी है, इंडिया ने ही जीता है। खो-खो जो हुआ था अभी इंटरनेशनल खो-खो लीग इंडिया में सॉरी। Who was appointed as the chairman of the National Security Advisor Board NSAB in अप्रैल 2025। तो वो वहाँ किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन NSAB का? वो किया गया है हमारे आलोक जोशी जी को। आलोक जोशी जी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है NSAB का। ली जी म्यूंग वाज इलेक्टेड 14th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं साउथ कोरिया के ली जय मयूंग। ये नाम याद रखना, ये पूछ सकता है दोस्तों। ली जय मयूंग, साउथ कोरिया के 14th प्रेसिडेंट। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA। तो वो किसे अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है दोस्तों वंदना गुप्ता जी को। वंदना गुप्ता जी को CGCA का अपॉइंट किया गया है। Who was appointed as the Deputy Chief of Army Staff in Indian Army। तो वो किसे अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है हमारे राजीव घाई जी को। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जी को सॉरी। Who was appointed as the 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तुहिनकांत पांडे को SEBI का 11th चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुहिनकांत पांडे, याद रखिएगा इसको। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 2026। तो वो किसे इलेक्ट किया गया है? वो इलेक्ट किया गया है राजीव मेमानी जी को। राजीव मेमानी जी को प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इलेक्ट किया गया है। जेनिफर गिरलिंग साइमन हैज़ इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किस कंट्री की है? ये है हमारी सूरीनेम की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है जेनिफर गिरलिंग साइमन जी। Who was appointed as the chief of research and analysis wing। रो के जो नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कौन है? ये हैं हमारे परख जैन जी रो के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं जून 2025 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। Who was appointed as the 11th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जो नए चेयरमैन हैं 11th चेयरमैन, वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया हमारे डॉक्टर वी नारायण जी को। जी हाँ, डॉक्टर वी नारायण जी को हमारे 11th चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और 10th कौन था बताइएगा कमेंट में, आप दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताइएगा। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू अपॉइंट एन AI सिस्टम नेम्ड दियाला एज अ गवर्नमेंट मिनिस्टर इन 2025। तो वो कहाँ किया गया है दोस्तों? वो किया गया अल्बेनिया में। इंगा रुजीनी वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अगस्त। तो वो ये कौन किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर? ये लिथुआनिया इंगा रुजीनिया। ये याद रखिएगा दोस्तों, मेरे को पढ़ते नहीं पड़ रहा है ठीक से, फिर भी याद रखिएगा ये। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल DG
ऑफ द सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए डीजी को अपॉइंट किए गए हैं। तो वो किए गए हैं हमारे संजय सिंघल जी को नए डीजी अपॉइंट किया गया है एसएसबी का। Who was elected as the 37th president of the board of control for cricket। बीसीसीआई के नए जो 37th प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है मिथुन मन्हास जी को बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है। और जय शाह जी को आईसीसी का। Who was elected as the 37th president of the board of control। अरे ये तो पढ़ लिया अपन ने। Who has been elected as first Asian chair of IUCN Survival Commission for 2025 to 2029। तो ये किसे इलेक्ट किया गया है? ये इलेक्ट किया गया है हमारे विवेक मेनन जी को इलेक्ट किया गया है। सनाई तकाइची वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये सनाई तकाइची जी को जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, वो है जापान की है। जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये। जस्टिस एम सुंदर वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट इन सितंबर 2025। तो ये किस स्टेट के चीफ जस्टिस चुने गए हैं? ये चुने गए हैं मणिपुर के नए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। Who was appointed as the new commissioner of Delhi Police in August 2025। तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो अपॉइंट किया गया है सतीश गोलचा जी को। सतीश गोलचा जी नए कमिश्नर बने हैं अगस्त में दिल्ली पुलिस के। Who was appointed as the CEO of Food Safety and Standards Authority of India FSSAI। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो तो किसे अपॉइंट किया गया है? वो किया गया है रजित पुनाहनी जी को नया CEO अपॉइंट किया गया है FSSAI का। Who was appointed as the Vice President for the East Asia and Pacific रीजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो किसे अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट? वो किया गया है दोस्तों कार्लोस फेलिपे जरामिलो को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है EAP ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन का वर्ल्ड बैंक में। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वो किसे किया गया है? वो हमारे वेंकट रमन जी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंट कर लिया गया है। इन अगस्त 2025 हु डिड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड एज द US एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड स्पेशल इन्वॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो वो प्रेसिडेंट किसे किया गया है? वो किया गया है सर्जियो गोर को हमारे US एम्बेसडर टू इंडिया। who become the first Indian origin woman to be appointed as chair of board of the UNEP Finance Initiative Principle for Sustainable Insurance PSI इन सितंबर। तो वो किसे किया गया है दोस्तों? वो किया गया है अमिता चौधरी जी को। Who was appointed as the chief executive officer of ये आधार कार्ड वाला UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एज्यूम्ड ऑफिस ऑन जनवरी 1, 2025। ये किसे अपॉइंट किया गया है? CEO उसका अपॉइंट किया गया है हमारे भुवनेश कुमार जी को CEO अपॉइंट किया गया है UIDAI का। Who was appointed as chairman of the National Security Advisor NSAB। तो ये शायद दूसरी बार आ गया है क्वेश्चन, हमने एक बार और पढ़ चुके हैं इसको। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइएगा आप। Who was appointed as the 47th Vice Chief of the Naval Staff of the Indian Navy taking charge from August 1, 2025। तो ये
किसे अपॉइंट किया गया है हमारे नेवल स्टाफ का वाइस चीफ, तो वो किया गया है हमारे श्री वाइस एडमायरल संजय वत्स्यान जी को। वो वॉज अपॉइंटेड एज द नेव लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के नेव लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो किया गया है हमारे कविंदर गुप्ता जी को। कविंदर गुप्ता जी को न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। यूलिया स्वीरिडेंको वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर चुकी है, ये बन चुकी है हमारे यूक्रेन की बन चुकी है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्वीरिडेंको, who was elected as the new president of the बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों खुनयिंग पतमा लीसवादत्राकुल जी को। Who was elected as the 9th president of the अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। 9th प्रेसिडेंट किसे चुना गया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का, तो वो चुना गया है दोस्तों हमारे सिद्दी ओल्ड ताहा को हमारा 9th इसका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का 9th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। वो वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो ये हमारा किया गया है शक्तिकांत दास को। दास जी को जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी का। हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये इम्पोर्टेंट है, 3 years टर्म इन अगस्त 25। तो ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों ये, क्योंकि इंडियन को किया गया है। तो ये है उर्जित पटेल जी को IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अनुतिन चरणवीराकुल वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अनुतिन चरणवीराकुल जी, ये बन गए थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये। Who was appointed as the director of All India Institute of Ayurveda। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंट किया गया है प्रदीप कुमार प्रजापति जी को। इनको प्रदीप कुमार प्रजापति जी को डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अपॉइंट किया गया है। Who was elected as the 26th secretary of the Board of Control for Cricket in India PCCI। तो ये किसे किया गया है, तो ये किया गया है देवजीत साइकिया जी को, जो है इलेक्ट किया गया है सेक्रेटरी के लिए BCCI का। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों अजय सेठ जी को चेयरमैन बनाया गया है IRDA का। Who was appointed as the new DG of Indian Council of Agriculture Research ICAR। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंट किया गया है मांगी लाल जाट को नया DG अपॉइंट किया गया है। Who was appointed as the new CEO of इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंट किया गया है दोस्तों अमितेश कुमार सिन्हा जी को नया CEO अपॉइंट किया गया है। Who was appointed as the chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation HPCL assuming charge on March 17। तो ये किसे नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है हमारे विकास कौशल जी को नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है HPCL का।
हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी और सीईओ किसे चूज़ किया गया है? आईएफसीआई का। तो वो किया गया है राहुल भावे जी को। राहुल भावे जी को आईएफसीआई का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। हु एज्यूम्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 47th वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है पुष्पेंद्र सिंह जी को, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को। Who was appointed as the MD and CEO of Union Bank of India for a 3-year term। तो ये किसे इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ। तो वो अपॉइंट किया गया है आशीष पांडे जी को। आशीष पांडे जी को नया एमडी और सीईओ यूनियन बैंक अपॉइंट किया गया है। Who was appointed as the chairperson of the Athletics Commission of Indian Weightlifting Federation। तो वो किसे किया गया है? वो किया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन। Who has been appointed as the managing director and CEO of the Central Bank of India। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो अपॉइंट किया गया है आशीष पांडे को। तो उसका किया गया था अभी यूनियन बैंक का। तो इनका नाम है कल्याण कुमार जी। कल्याण कुमार जी है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। Who was reappointed on 11th September 2025 for a second term as the executive director of UN Women। तो ये किसे अब रीअपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है सियामा सामी बहोस। जी हाँ। Who has been re-elected as the president of the Kho-Kho Federation of India for the 2025 to 2029। तो वो किसे अपॉइंट री-इलेक्ट किया गया है? वो री-इलेक्ट किया गया है सुधांशु मित्तल जी को। सुधांशु मित्तल जी को प्रेसिडेंट ऑफ खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया री-इलेक्ट किया गया है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द 13th डायरेक्टर जनरल ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है कन्नड़ दास को, डॉक्टर कन्नड़ दास को। Who was appointed डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों प्रवीर रंजन जी को। प्रवीर रंजन जी को है, जो कि CISF के नए DG अपॉइंट किए गए हैं। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है दोस्तों। बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। बाकी मैं और लाता रहूँगा। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए हमने वीडियो बंद कर दिए थे। बाकी मेरे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ था जो मैंने पढ़ा था। थैंक यू, इतना ही है। बाकी